नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने की पीएम मोदी की मिमिक्री, कहा नौजवानों की शादी होने नहीं दे रहे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि बिहार में 5वें चरण का मतदान 20 मई को है। इस दिन लोकसभा चुनाव की 5 सीटें मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। मधुबनी महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातिमा के पक्ष में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मिमिक्री की और कहा कि नरेंद्र मोदी नौजवानों की शादी होने नहीं दे रहे हैं। वहीं बता दें कि मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातिमा और एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार यादव के बीच सीधा मुकाबला है। अली अशरफ फातिमा को वोट देने की अपील तेजस्वी यादव ने मधुबनी की जनता से की है। इस दौरान मधुबनी के मंच से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का मिमिक्री की है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के अंदाज में कहा कि भाइयों और बहनों, ये विपक्ष के लोग सरकार में आ जाएंगे तब मंगलसूत्र छीन लेंगे। चुनाव के बीच लालू यादव की आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के छपरा से पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं सांसद संजय कुमार झा ने रणधीर कुमार सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। मालूम हो कि रणधीर सिंह महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। वहीं इस मौके पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में रणधीर सिंह के परिवार का मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। इनके पिता समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति सिद्धांतों में विश्वास जताते हुए अपने हजारों समर्थकों के साथ जदयू में घर वापस की है। इनके आने से सारे प्रमंडल में जदयू को काफी मजबूती मिलेगी। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी से कहा, बाहरी नहीं बेटी हूं। सारण में औरतें बोलती है लालू उनके भगवान है। आपको बता दें कि बिहार के सारण लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस बार सारण सीट से आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए से भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। सारण में सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी के रोहिणी आचार्य के बीच होता दिखाई दे रहा है। दरअसल लालू यादव की जब तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की बात की तो उस समय रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर उनके पिता लालू प्रसाद की जान बचाई थी, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य को लेकर एक सकारात्मक बात होने लगी। कल पटना आएंगे अमित शाह, 16 मई को सीतामढ़ी और मधुबनी में करेंगे जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि बिहार में 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। 5वें चरण के तहत राज्य की 5 सीटें सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर पर 20 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर प्रमुख मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों ही गठबंधन के दिग्गज नेता इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए चुनावी सभाएं कर रही है। इसी बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। वहीं बता दें कि बिहार में 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, इनमें 4 सीटों पर दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के लिए नए हैं। वहीं एक सीट मुजफ्फरपुर सीट ऐसी है जहां पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार लगातार दूसरी बार आमने सामने हैं। सीतामढ़ी में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की लड़ाई पूर्व सांसद राजद के अर्जुन राय से है। पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनकी मां प्रतिमा देवी, काराकाट सीट से किया नामांकन।
आपको बता दें कि बिहार के हॉट काराकाट लोकसभा सीट से अंतिम दिन को 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर्स पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसके पीछे का कारण तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए ही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी मंगलवार को समर्थकों प्रस्तावकों के साथ गुपचुप तरीके से पहुंची और नामांकन करके निकल गई। आखिरी दिन उनके नामांकन किए जाने के बाद कई तरह की सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है, वहीं अपने लिए वोट मांग रही है। अब यह सवाल खड़ा होता कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बिहार में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, दिन में लोगों के छूटे पसीने। बक्सर का बुरा हाल जानिए। आपको बता दें कि बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में मंगलवार को हवा के रुख में बदलाव हुआ है। यहाँ नमयुक्त पूर्वा की जगह पछुआ चलने लगी है। वहीं प्रदेश के शेष भाग में नमयुक्त पूर्वा का प्रभाव जारी है। मंगलवार को पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 9 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा है। वहीं इन शहरों का तापमान रहा 40 डिग्री या उससे अधिक। जरा देखिए, डेहरी का 40, शेखपुरा का 40.1, बक्सर का 41.9, भोजपुर का 40.9, वैशाली का 40.7, औरंगाबाद के 41.5, खगड़िया का 40.3, नवादा का 40.7 और अरवल का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रहा है। बिहार विधानमंडल में नेताओं ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को दी श्रद्धांजलि। सभी की आंखें रही नम। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर बिहार विधानमंडल लाया गया। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर आते ही नेताओं की आंखें नम हो गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लग गया। सुशील मोदी बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य रह चुके हैं। इसमें पहले विधानसभा और फिर उसके बाद विधान परिषद लाया गया। देर शाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। दरअसल सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के अलावा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद चिराग पासवान की भावुक नजर आए। सुशील मोदी का हुआ अंतिम संस्कार। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से थे पीड़ित। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सोमवार की रात अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में वरिष्ठ नेता ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मंगलवार को राजधानी के पटना के दीघा घाट में सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। वरिष्ठ नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजधानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी है। वहीं बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, संजय जायसवाल, लवली आनंद समेत तमाम नेता मौजूद थे। विधान परिसर में लाने से पहले सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अपनी खराब सेहत की वजह से नीतीश कुमार श्रद्धांजलि में शामिल नहीं हो पाए। पवन सिंह को एनडीए से मिली चेतावनी, कहा नामांकन वापस नहीं लेते हो तो पार्टी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव से राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की। एक्टर का सियासी सफर शुरू भी नहीं हुआ कि उनके सामने एक के बाद चुनौतियां सामने आ रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा भरा है। वहीं दूसरी तरफ सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर बीजेपी ने एक्टर को कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है, शायद एक्टर को बेचैन कर रही है। दरअसल मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगर पवन सिंह अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। इससे पहले बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने कहा था कि वह आखिरी दम तक पवन सिंह को मनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कहा था कि पवन सिंह मेरा छोटा भाई है, हम चाहते हैं कि वे बीजेपी के साथ थे और आगे भी बीजेपी के साथ बने रहें।
चुनाव प्रचार से लौटने के बाद तारामंडल के पास गोलगप्पा खाने पहुंचे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी रहे साथ। आपको बता दें कि सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव देर शाम पटना पहुंचे थे। व्हील चेयर पर बैठकर वे पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, जहां मीडिया से बातचीत करने के बाद वे कोतावली की ओर निकल गए। फिर तारामंडल और कोतावली थाने के ठीक सामने लगने वाले फूड स्टॉल पर मुकेश सहनी के साथ पहुंचते हैं। दरअसल मुकेश सहनी वहां लगाए गए कुर्सी पर बैठे हैं। फिर गोलगप्पे वालों को बुलाया जाता है। अपने सामने दो बड़े नेता को देखकर गोलगप्पे वाला भी हैरान हो जाता है। फिर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को गोलगप्पा खिलाने लगता है। गोलगप्पा दोनों नेताओं को काफी पसंद आता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को गोलगप्पा खाते लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वह कुछ लोग सेल्फी लेने लगते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था का विषय। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ना तो कभी चुनावी मुद्दा था और ना इस बार है। उन्होंने राम मंदिर का क्रेडिट दिए जाने के सवाल पर कहा कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि परमात्मा ने उन्हें माध्यम बनाया है। दरअसल बीजेपी लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करती रही। पिछले सभी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठती रही, लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं, तो लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने यह कहकर सभी को चौंका दे कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है।